तो सीधे शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं जो वाराणसी से आ रही है। हादसे की ये खबर, वाराणसी हादसे में अब मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 19 हो चुकी है और साथ ही साथ जो मरने वालों की संख्या उसमें 15 महिलाएं हैं और 4 पुरुष इसमें शामिल हैं। राजघाट पुल पर भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ है। वाराणसी के राजघाट पुल पर भगदड़ हुई जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 15 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। जय गुरुदेव संगठन के प्रोग्राम के लिए निकाली गई थी ये शोभा यात्रा और 50,000 से अधिक लोग इस शोभा यात्रा में पहुंचे थे। घायलों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मुगल सराय से वाराणसी कैंट स्टेशन तक 6 किलोमीटर लंबा जाम अब लगा हुआ है। अफसरों को मौके पर पहुंचने में अभी दिक्कतें भी हो रही है। राजघाट पुल पर सुबह से ही जय गुरुदेव के अनुयायी पैदल मार्च कर रहे थे। जय गुरुदेव की गद्दी पर फिलहाल बाबा पंकज दास बैठते हैं। पंकज का रविवार को डुमरिया में 2 दिवसीय शाकाहारी जागरूक सत्संग समागम, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में अनुयायी कई शहरों से वाराणसी पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हालांकि हादसे पर दुख जताया है। सीएम अखिलेश ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया और मारे गए सभी परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए का भी मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। लेकिन जो देखिए इस पूरी तस्वीर को, हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए मुझे पूरी तस्वीर आपको साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इस हादसे में कई तरह की लापरवाही और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। 3,000 तक के लोगों को परमिशन थी कि इस समागम में वो आ सकते हैं, लेकिन इस यात्रा में 50,000 से ज्यादा की संख्या में लोग वहां पे पहुंच गए। सवाल ये उठेगा कि प्रशासन ने अगर 3,000 की परमिशन दी थी तो 50,000 लोग वहां कैसे पहुंचे। दूसरी चीज ये कि प्रशासन के नाक के नीचे वहां पे इतने बड़े समागम, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो क्या प्रशासन ने एहतियातन वहां पे कदम नहीं उठाए। अब दरअसल सवालों के इस पूरे घटनाक्रम में जो है कई ऐसे पहलू भी सामने आएंगे जिसमें यह जानने की कोशिश तेज हो जाएगी कि इस हादसे के लिए जिम्मेदारी किसकी तय हो। तो बड़ी खबर अभी एक और आ रही है, वही बता देते हैं कि वाराणसी हादसे पर सीएम अखिलेश यादव का तो बयान सामने आया है। हादसे की कमिश्नर स्तर की जांच होने की बात भी अब सामने आई है। हादसे की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी की जाएगी। वाराणसी हादसे पर सीएम अखिलेश यादव का यह बयान, हादसे की कमिश्नर स्तर की जांच होगी और हादसे की जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई भी होगी। वाराणसी हादसे पर सीएम अखिलेश यादव का यह बयान है। घटना के ऊपर बहुत दुखी है, रंज है इस बात की कि हम अनावश्यक में इतनी बड़ी घटना घटित हुई। कहीं न कहीं इसमें जो भी लोग इसके लिए उत्तरदायी होंगे उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। सर, जो कुछ कार्यक्रम होता जिला प्रशासन को पूरी जानकारी होती है, तो अगर क्या कुछ उपाय नहीं किए गए थे वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन ने इसका पूरा अनुमान नहीं कर पाया या जिन लोगों ने, आयोजकों ने संख्या की गणना नहीं ठीक बताई होगी। कम लोगों के आने की उम्मीद बताई गई होगी, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन फिर भी ये शासन की जिम्मेदारी थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, उनको इस बात का पता लगाना चाहिए था कितना बड़ा समागम हो रहा है। उस हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। कहीं न कहीं इसमें लापरवाही हुई है और जिससे इतनी बड़ी घटना घटी है, उसके लिए हम सब दुखी हैं। और एक बड़ी संवेदना की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर बेकार निर्दोष लोग मारे गए। सर, जिला प्रशासन की अगर उसमें दोष आता है निकल के, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी और जहाँ कहीं जिस स्तर पर लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सुना आपने कि सपा की तरफ से ये कहा गया है, सरकार उनकी है तो उन्होंने कहा है कि जिस भी स्तर पर जांच हो, जो भी इसके लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपया मृतक आश्रितों के परिवारों को देने का ऐलान कर दिया है। सर, घायलों को भी कुछ देने की घोषणा की गई है? उसके लिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तय करेगा
मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा करी गई। सर शुरुआती जब में ये पता चल रहा है कि जिला प्रशासन का दोष है कि लोहे से बना जो पुल था वो गिर गया, उसमें नहीं, गिरा नहीं। वहाँ झूठी एक अफवाह उड़ाई गई कि पुल गिर रहा है, गिरा नहीं। अफवाह उड़ाई गई मात्र, इसके अलावा भगदड़ मची, उसमें इस तरह की एक दुखद घटना हुई। सर जिला प्रशासन अगर दोषी पाया जाता है वो खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी स्तर का अधिकारी हो। तो वाराणसी मौत की इस भगदड़ के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जांच की जाएगी। इस पूरी जांच प्रक्रिया में तेजी से कार्रवाई करने की बात भी हो रही है। कमिश्नर लेवल की जांच की बात हो रही है। साथ ही साथ मृतकों को 2 लाख रुपए मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। तो इस स्टैम्पेड की घटना और इस घटना के पीछे अफवाह एक वजह बताई जा रही है कि वो पुल गिर रहा है और इसकी जानकारी ऐसे लोगों को मिली और उसके बाद वहां पे भगदड़ की स्थिति हो गई। शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिवा, फिलहाल क्या वहां पे स्थिति है, जरा पहले उससे हम अब चाहेंगे कि थोड़ा बाखबर कर दीजिए दर्शकों को। शिवा, क्या मेरी आवाज पहले हम आपको ताजा स्थिति रोहित बता दें कि वहां पर जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही रोहित मुझे। जी जी रोहित, जो ताजा स्थिति आपको हम बता रहे थे, वहां पर जिस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, चूंकि मामला नदी के पुल का था और वहां पर जो तस्वीरें भी आप देख सकते होंगे कि जिस तरीके से सामान लोगों का बिखरा हुआ है, यानी किस कदर ये भगदड़ मची, कितने लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे हैं। तो इसको लेकर वहां पर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां पर और भी देखा जा रहा है कि कितने लोग इधर उधर हो सकते हैं जो उस भगदड़ के दौरान यहाँ वहां दबे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो नदी में भी गिर गए हो। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। हॉस्पिटल्स में लगातार लोगों का पहुंचना भी जारी है जो वहां पर घायल हुए हैं घटना में। कई तो ऐसे हैं जिनका दम घुटा है, जो केवल भीड़ की वजह से, दबाव की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिनको कोई चोट नहीं आई है ऊपरी तौर पर, लेकिन वो बेहोशी की हालत में, उनको भी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा काफी ऐसे लोग हैं जिनको शारीरिक रूप से भी गंभीर रूप से चोट आई है और उनका भी इलाज चल रहा है, जिनमें से एक शख्स की स्थिति अभी तक जो वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती है बीएचयू में, उसकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। और अब तक जो आंकड़ा है पूरा 19 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। रोहित, ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, ये बातें भी हो रही है। लेकिन अब कमिश्नर लेवल की जांच की बात अब सरकार की तरफ से कही गई है। इस प्रोसीजर में क्या वाकई दोषियों का पता चलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये, परमिशन 3,000 की, आपका जो इंटरनल इंटेलिजेंस है वो क्या कह रहा था? 50,000 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों आपने उस तस्वीर को नहीं देखी? आपने क्या वाकई उसे दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, यानी उस भीड़ को कैलकुलेट नहीं कर पाया? लापरवाहियां तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए लापरवाहियां बहुत सारी हैं और सबसे पहले मैं इसकी जो मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरीके से देखें, घटना जब सामने आई थी तो उसके तुरंत बाद सीएम साहब का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 2-2 लाख रुपए का जो उनको दिया जाएगा, जो जिन लोगों की मौत हुई है, और घायलों के लिए भी 50,000 का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। जबकि उसके काफी देर बाद जांच की अनाउंसमेंट हुई थी। ये इस बात का भी मुद्दा बन सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जो जिला प्रशासन वहां पर, जिसको सब तरीके से जानकारी दी जाती है ऐसे किसी भी समागम की, ऐसे किसी भी कार्यक्रम की, बाकायदे एक प्रोफार्मा होता है जिसको भराया जाता है आयोजकों से, और उसमें जिम्मेदारी भी एक बार मैं शिवा आपको रोक रहा हूं, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। ये उस पुल की तस्वीरें हैं जहां पे फिलहाल ये स्थिति नजर आ रही है कि चारों तरफ जो है लगातार लोग भरे हुए हैं और जाम सा लगा हुआ है। और साथ ही साथ इस तस्वीर में यह भी दिख रहा है, जिसको हम क्रॉस मार्किंग करके दिखा रहे हैं एरो के जरिए, कि पुल के जो रेलिंग्स हैं उनके ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह तस्वीर भगदड़ के वक्त की है या अभी की ताजा तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल उसी पुल से आ रही है। जैसे भी अपडेट मिलेगा मैं उस पर भी जानकारी अपने दर्शकों को दूंगा, लेकिन ये उसी पुल की तस्वीर है जहां पर फिलहाल ये भी खबर है कि लंबा जाम भी लगा हुआ है उस पुल पर और लगातार कोशिश भी हो रही है प्रशासन की वहां पहुंचने की, वो भी उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सबसे पहले नेशनल वॉइस आप तक लेकर आ रहा है। वापस शिवा के पास चलते हैं। जी शिवा।
तो रोहित, मैं आपको बता रहा था कि जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है और सारी जानकारी एक एक रूट मैप तैयार होता है। कितनी संख्या होगी, क्या रूट होगा, कहां से कहां तक निकलने की व्यवस्था होगी, क्या उनके आने की व्यवस्था होगी, यहां तक कि अगर ज्यादा संख्या में लोग वहां पर आते हैं तो मेडिकल एड की किस तरीके से व्यवस्था होगी, कितने एम्बुलेंस की वहां पर जरूरत होगी, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं होती जब भी कोई प्रोग्राम होता है और उनकी अनुमति सरकार से या प्रशासन चलिए से मैं ली एक बार जाती फिर से है। आपको रोक और रहा हूं, मैं फिर से आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर अभी आ रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से अब मुआवजा दिया जाएगा। पीएम ने भी अब मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 2-2 लाख रुपए का मुआवजा पीएम राहत कोष से दिया जाएगा और साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से ये मुआवजा दिया जाएगा। शिवा, बिल्कुल, अब मुआवजों का ऐलान हो रहा है। पहले प्रदेश सरकार की तरफ से भी हो गया है, अब केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मौतें हुई, ये क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या रही, कौन लापरवाह रहा, किसकी लापरवाही इसके पीछे रही, शिवा, ये सबसे तय अहम बात बाय है। तय जो है ना, मुआवजा तो मैं होता रहेगा, मुआवजा तो चाहता होता हूं कि इसके ऊपर हम सवाल भी उठाएं और तय व तय हम जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल इसलिए हैं, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कैसे फेल्योर रहा कि आपने वहां पे प्लानिंग अच्छे से नहीं की, आपने व्यवस्थाओं को देखा नहीं, आपकी ये पूरी एग्जीक्यूशन जो थी वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में गई। दूसरी चीज ये देखिए कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, अगर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बड़ी लापरवाही आ रही है तो क्या इसके लिए जवाब देना किसी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है रोहित, और ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन है उसकी होती है, क्योंकि जिला स्तर पर कोई भी कार्यक्रम होता है उसका आयोजन बाकायदे उसके दिशा निर्देश के अनुसार होता है। आपको बता दूं, आप तस्वीरों में भी रोहित देख पा रहे होंगे, जो पुल था और जिस तरीके से जाम की तस्वीरें नेशनल वाइज दिखा रहा है, जिस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ थी, है उसको खत्म करे, बंद करे। अब देखना है कि पाकिस्तान पर उसका असर होता है या नहीं। जी शिवा, जी रोहित, जिस तरीके से पुल में एक सिस्टम होता है, कभी भी कोई रूट अगर निकालते हैं वहां से तो जो प्रोग्राम में जाने वाले लोग हैं उनको एक प्रॉपर रास्ता दिया जाता है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी मौजूद होते हैं और उनके लिए रास्ता दिया जाता है। जो बाकी सामान्य साधन है उनको निकलने के लिए अलग जगह दी जाती है, ताकि एक साथ ना तो पुल पर दबाव पड़े और ना ही भीड़ की वजह से लोग डिस्टर्ब हो और न लोग भीड़ की वजह से डिस्टर्ब हो। तो ये पूरी व्यवस्था वहां पर की जाती है। लेकिन जो भीड़ का सैलाब वहां पर दिख रहा है पुल के ऊपर, बेतरतीब तरीके से कोई रेलिंग के ऊपर से निकल रहा है, कोई गाड़ियां भी उन्हीं के बीच से जा रही है, तमाम जो अव्यवस्थाएं वहां पर दिख रही थी और कोई भी वहां पर सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी या ट्रैफिक पुलिस का जवान वहां पर दिख नहीं रहा था। तो जाहिर ये तस्वीरें ही अपने आप में साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से वहां पर बदइंतजामी थी, लापरवाही थी। किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि एक बड़ी तादाद में भीड़ यहां पर जा रही है, यहां से निकल रही है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है। जबकि पुल के ऊपर अक्सर सकरा बहुत ज्यादा चौड़ाई भी नहीं है पुल में, और ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी और इसकी प्रॉपर जानकारी अब ऊपर उच्च अधिकारियों के पास भी प्रॉपर तरीके से दी गई थी या नहीं दी गई थी, ये भी अभी मामला जांच के अधीन है। क्योंकि जिस तरीके से उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले की प्रॉपर जांच की जाएगी तभी कुछ कहा जा सकेगा। सीधे तौर पर सबसे पहले जो एक फर्स्ट साइट अगर देखा जाए तो वहां पर लोकल प्रशासन जिम्मेदार है। वहां पर जिस तरीके से व्यवस्था गड़बड़ की गई वो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। शिवा, एक पॉइंट और है, मैं इस पॉइंट को इसलिए आपसे चर्चा में लाना चाहता हूं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है। अभी तो संवेदनाएं जताई जा रही हैं, मुआवजों का ऐलान भी किया जा रहा है, लेकिन क्या राजनीति इससे दूर हो पाएगी? राजनीति दूर नहीं हो सकती है, अब राजनीति का ही है। घटना हो चुकी है, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इलाज चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलेगा, जो लोकल प्रशासन है वो करेगा, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं होगी। जिस तरीके से मुआवजों का ऐलान शुरू हो गया है, अभी तक सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात रोहित आपको मैं बता रहा था कि सबसे पहले जरूरत इस बात की होती कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो, घटना की वजहों की जाँच की जाए, दोषी कौन है इसको देखा जाए।
मुआवजे का ऐलान, जो व्यक्ति मर चुका है, जो उसके परिवार के लोगों को अगर मुआवजा देना है तो वो तो आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मुआवजों का ऐलान यहाँ पर पहले हो जाता है। और ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, आप दूसरे स्टेट में भी देखिए, मध्य प्रदेश में, उज्जैन में मतलब जब शिवा बगदड़ आप मची ये थी, कह रहे इसके हैं, अलावा महाराष्ट्र मतलब में आप ये बहुत कह रहे बड़ी हैं कि बगदड़ मची। मुआवजों का मरहम लगाने की भी होड़ लगी थी, ये दिखाने की कि आपके दर्द को सबसे ज्यादा हमने महसूस किया, यानी ये भी राजनीतिक एंगल से था। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से मुआवजों का ऐलान शुरू हो जाता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि आप सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन करें, उन वजहों पर जाएं, और घटनाएं इससे पहले भी तमाम होती है तो उनको देखकर कम से कम कुछ तो प्रशासन देखे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, LIU आपके पास होती है, वहां पे आप आने वालों की संख्या आपके पास पहले होती है, बाहर से किस तरीके से भीड़ किन किन रास्तों से आ रही है, ये तक जानकारी पूरी प्रशासन के पास होती है। लेकिन उन जानकारियों को केवल एक डब्बे में बंद करना, एक कागजों तक सीमित कर देना, ये यहाँ पर जो खराब आदत प्रशासन की है, इसी की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। तो इनकी जांच की जानी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन जानकारियों को रद्दी खाते में डाल दिया जाता है, क्यों नहीं उन जानकारियों के मुताबिक आगे एक्शन लिया जाता है, क्यों नहीं उसी के मुताबिक तैयारियां की जाती हैं। वाकई क्यों नहीं तैयारियां की जाती। लेकिन एक पॉइंट और भी है, अब इसके लिए जिम्मेदारी अगर तय होगी तो क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि पीएम का संसदीय क्षेत्र है, क्या पीएम की जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी, पीएम क्या वहां पर करना चाहते थे, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में वहां पर बहुत सारी कमियां दिखी। क्या दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा नहीं होगा कि अखिलेश के मुख्यमंत्री के कार्यकाल होने के दरमियान भी प्रशासनिक लापरवाहियों का लगातार एक लंबा चौड़ा फहरिस्त किस्सा दिखता जा रहा है, तो इसके लिए भी जिम्मेदारी क्या सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ठहराया जाएगा? देखिए, जिम्मेदारी, जो सबसे पहली जिम्मेदारी रोहित आपको बता दूं, वो स्टेट गवर्नमेंट की है, क्योंकि जिला स्तर पर अगर कोई प्रोग्राम स्टेट स्तर पर होता है और कोई लोकल जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद ये भी यहाँ पर बनता है कि पीएम मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर क्यों नहीं की जाती, ये सबसे यहाँ पर जरूर यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि क्यों नहीं वहाँ पर प्रशासन अलर्ट होता है, प्रशासन को इस बात का क्यों नहीं जानकारी होनी चाहिए कि हम जिस जिले पर बैठे हैं, जिस जिले का प्रशासन हम देख रहे हैं, वो पीएम का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ पर ऐसी कोई भी घटना, कोई भी वारदात अगर होती है तो उसकी जवाबदेही यहाँ से लेकर केंद्र तक पहुंचेगी। तो इस बात का एहसास प्रशासनिक अधिकारियों को भी होना चाहिए और कम से कम पीएम को अपने संसदीय क्षेत्र में ऐसे डायरेक्शंस तो जरूर देने चाहिए कि उनके क्षेत्र में इस तरीके कोई कार्यक्रम या कोई घटना हो तो उस घटना ना होने पाए। तो इस तरीके की जिम्मेदारियां बनती है, लेकिन अगर पहली जिम्मेदारी देखें तो वो लोकल प्रशासन की बनती है। चाहे अगर आपको बता दें रोहित, छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे अगर पीएम का भी राउंड होता है, कभी यूपी में कहीं किसी जिले में कहीं प्रोग्राम उनका रखा जाता है, तो वहां पर भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो पूरी जिम्मेदारी है वो स्थानीय प्रशासन उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करता है। ये जरूर है कि वो एसपीजी प्रोटेक्टेड होते हैं, एसपीजी उसको फाइनलाइज करती है, लेकिन जो व्यवस्थाओं का जो व्यवस्था करने की जो काम होता है, वो जिम्मेदारी होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। तो जो पहली जिम्मेदारी है वो सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन की बनती है, दूसरी जिम्मेदारी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अच्छा शिवा, अगर ये अपडेट आप तक मिल पाया हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या रफ्तार अब देखने को मिल पा रही, क्योंकि शुरुआती लेवल पे तो ये पता चल रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमा था, वहां पे जो सरकारी अधिकारी उनको पहुंचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बहुत तेज नहीं दिख रहा है रोहित वहां पर, क्योंकि जो आसपास का इलाका है वो पूरा जाम हो चुका है। बनारस से ही, कैंट एरिया से ही ये पूरा जाम का जो स्थिति है वो बनी हुई है, क्योंकि वहां पर जो लोग सही सलामत हैं वो लोग वहां से वापस निकल भी रहे हैं, वहां से वापस भाग रहे हैं। तो ऐसे में काफी जाम की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। और दूसरी तरफ चूंकि नदी है, नदी के उस पार दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमा है। बहुत ज्यादा जो सरकारी अमला है वो वहां पर रेस्क्यू में नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो लोकल लोग हैं वहां पे, जो स्थानीय लोग हैं, जो उस भीड़ में मौजूद कुछ ऐसे लोग हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी मदद कर रहे हैं और लोगों को तेजी से ऑपरेशन पहुंचाने का, अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और अस्पताल में कैसी व्यवस्था है शिवा, इस बारे में कुछ अपडेट मिल पाया क्या? रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये प्रशासनिक चूक तो निश्चित रूप से है,
उस पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही लखनऊ में बसपा की रैली में भगदड़ हुई थी। तो ये हुआ था कि इस तरह के कंट्रोल करने के हम लोग भविष्य में देखेंगे कि भगदड़ में लोगों की मौत ना हो। इसके पहले एक मेजर इंसिडेंट हुआ था इलाहाबाद कुंभ मेले में, जहाँ पे इसी तरह के रेलवे के ओवरब्रिज पे बहुत से लोगों की मौत हुई थी। उस पर जांच कमेटी भी बैठी थी, उस पर सुझाव भी आए थे। क्या हुआ उन सब चीज़ों का? कब ये रुकेगा? इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद सिर्फ एक कोरम होता है कि जांच होगी, सुझाव आएंगे, अगले बार उस पर अमल किया जाएगा और भविष्य में ऐसा फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया जाएगा कि कोई घटना ना हो। लेकिन सिर्फ यही होता है, घटनाएं हो रही हैं, कब चेतेगा प्रशासन? प्रशासन में बैठे लोग की जवाबदेही है इसकी। अखिलेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता। उन्होंने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि ऐसे हादसों से दरअसल प्रशासन कभी सीख लेता ही नहीं, अगर लिया होता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। पीएम ने भी दुख जताया है। पीएम ने भी इस हादसे के बाद ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वाराणसी हादसे के शिकार हुए लोगों के प्रति संवेदना है, मैं अधिकारियों को हर संभव मदद के निर्देश उन्होंने दिए हैं अपने तरफ से। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी संवेदना जाहिर की। आपको बता दें कि वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का ही संसदीय क्षेत्र है। अभिनव पांडे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। अभिनव, बहुत सारी खास बातें, क्योंकि देखिए, एक तो आप प्रधानमंत्री हैं, देश से आपका सरोकार, हर एक इंसान से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद आपके संसदीय क्षेत्र में भी ऐसी घटना और संवेदना व्यक्त करना पीएम का। देखिए, बिल्कुल राहुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री के जो संसदीय क्षेत्र में जो घटना घटी है, उस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो घटना घटी है वो निश्चित तौर पे दुखद है और बहुत ज्यादा दुखद है। लेकिन यहाँ पर इसी बीच में बता दूं कि एसके भगत जो कि आईजी हैं बनारस जोन के, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ जो परमिशन दी गई थी वो 3000 लोगों की थी। यानी 3000 लोगों, जो आयोजक थे उन लोगों ने गुमराह किया। उनका कहना था कि 3000 लोग यहाँ पर आएंगे और 50,000 लोग पहुंच गए वहां पर। यानी देखिए, एलआईयू फेलियर भी है यहाँ पर कि 50,000 लोग पहुंच गए, इसके बाद भी आनंद फानन में वहां पर इंतजाम नहीं किए गए। एसके भगत का साफ तौर से कहना है कि वो लोग जो आयोजक थे उन लोगों ने कहा था कि 3000 लोग यहाँ पर हैं और उनकी बाकायदे परमिशन इन लोगों ने ली थी, लेकिन 50,000 लोग पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा प्रशासनिक फेलियर है जहां पर है, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि 15 महिलाएं और 4 बच्चे, 4 पुरुष, उन लोगों को अपनी जान गंवानी गई। 35 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जो है जूझ रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि वहां पर जो है इसके जो राजघाट का जो पुल था, के अनुयायियों से पैदल से पूरी which has happened in Varanasi, the administration should have taken all the precautions before letting this kind of show to be there, because thousands and thousands of people, they converge at one place, and there should be proper exit route, there should be proper entry points. All these precautions should have been taken long back, and in any case the infrastructure in Varanasi is very bad and most of the roads are dug, and I think administration should have been very wary of this kind of situation, so precautions were not taken. My heartfelt condolences for the families who have lost their kith and kins, and I think they should be properly compensated. Congress President Sonia ji, Vice President Rahul ji, both have expressed their heartfelt condolences to those families who have lost their kith and kin. राजीव शुक्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी संवेदनाएं व्यक्त कर रही है इस घटना को, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वाराणसी में दरअसल किसी तरह के इंतजामात हैं ही नहीं, इस वजह से ऐसे हादसों की वहां पर लंबी झड़ी है। देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके अपनी संवेदना जाहिर की। मैं वाराणसी हादसे में आहत हूं, मैं हादसे के पीड़ित लोगों के साथ हूं, मैं हादसे के शिकार लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। राहुल गांधी, उपाध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की ट्वीट के जरिए, और ट्वीट पर उन्होंने अपने दर्द को लोगों के साथ जोड़ा है। खैर, इस बीच में कम से कम राजीव शुक्ला के उस बयान को जरा गौर कीजिए कि वाराणसी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है। शायद ये पॉलिटिकली एक निशाना था। अभिनव के पास चलते हैं। अभिनव, क्या ये सियासत की शुरुआत करने वाला बयान तो नहीं दिख रहा आपको? अभिनव से लगता है संपर्क टूट गया है। कोई भी हाँ। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि
इस पर जो है सियासत शुरू हो चुकी है। अगर आप बसपा की घटना की बात करेंगे, बसपा की घटना पर जो है वो कहीं भी जो है बसपा की घटना पर राजीव शुक्ला का बयान नहीं आया, वहां पर सोनिया गांधी का बयान नहीं आया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं जो है वो घटनाएं जो है वो साफ तौर से जो है वो इस पर दिखाई दे रही है। सियासत जो है इस पर चरम पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच जो मैं बता दूं कि 19 लोगों की जो है मौत की जो है पुष्टि जो है वो प्रशासन भी अब कर चुका है। जी, 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल वो रेस्क्यू ऑपरेशन की आप रफ्तार बताइए कि क्या चल रहा है वहां पर, और क्या प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पहुंचने में जो दिक्कतें हो रही थी, क्या उन दिक्कतों से निजात मिल चुकी है, जाम खुल चुका है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि वहां के जो डीएम है, जो प्रशांत कुमार प्रशांत जो है डीएम है, उन्होंने कहा कि मौके पर एसडीएम को, एडीएम सिटी को, इसके अलावा जो है समेत कई अफसरों को वहां पर मौके पर भेज दिया गया है। मामले की पूरी जांच की जाएगी, लोगों की मदद की जा रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसी बीच जो है जो घायल हैं, उन घायलों को 50,000 रुपया देने का जो है ऐलान जो है वो प्रशासन ने किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा की जो है वो राशि पहले ही घोषित की गई है। 50,000 रुपया जो है जो घायल है उन लोगों को देने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ जो है मैं बता दूं कि वहां पर जो 3,000 लोगों की जो है वहां पर व्यवस्था की गई थी कि 3,000 लोग वहां पर बैठेंगे और पहुंच गई 50,000 लोगों के से 60,000 की भीड़। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो अनुमानित आंकड़े हैं, जो संख्या है वो रोहित और ज्यादा वहां पर बढ़ी हुई थी, क्योंकि वहां जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर जो अनुयायी गए हुए थे, उन लोगों का कहना है कि तकरीबन भीड़ जो है वो 1 लाख के नियर अबाउट वहां पर पहुंची हुई थी। कुछ लोग जो है वो अभी समागम तक पहुंचे भी नहीं थे, क्योंकि वहां पर जो ब्रिज था, जो पुल है, उस पुल पे जो राजघाट का जो पुल है जो बनारस और चंदौली को जोड़ता है, उस पुल पर जो है पूरी तरह से इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो वहां पर स्कैटर्ड हो गई थी। वहां पर इतना जमावड़ा वहां पर हो चुका था और पैदल लोगों को जाने की इतनी वो जद्दोजहद थी। और उसी बीच में जो है कुछ लोगों की ये घटना है, अफवाह की यहाँ अफवाह भी थोड़ी सी जो है अफवाह थी इस पूरी घटना के पीछे। किसी भी स्टैम्पेड के पीछे अभिनव ये बात तो जरूर होती है कि कोई ना कोई अफवाह रही होगी तभी स्टैम्पेड की घटना होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है वो कम से कम प्रशासन के बद इंतजामी को लेकर है कि आपने एग्जिट और एंट्री पॉइंट तक तय नहीं किया। आपने 3,000 की परमिशन दी, वहां पे 50,000 से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन आपने जो है उसके बाद भी ये मेजर नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया, और आपकी नजरों के सामने ये तो कुछ होता रहा, तो शायद कुछ तो समझदारी दिखती। और ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है कि ऐसी स्टैम्पेड की घटना हुई है जिसमें लोगों की जाने गई है। बार बार लापरवाही की बातें सामने